बहुत ही मान व सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों व हम उम्र नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही, मेरी माता व बहनों, हमारे कृषि प्रधान देश का उज्जवल भविष्य, मेरे प्यारे बच्चों, धरने पर विराजमान सभी सम्मानित मेरे बुजुर्गों, आप लोगों को मैं सिर झुकाकर हाथ जोड़कर नमन करता हूं। रहबरे आजम दीन बंधु सर छोटू राम कहा करते थे, ऐ भोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन ले पहचान। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमने बोलना भी सीख लिया और दुश्मन भी पहचान लिया। बोलना तो आज आप लोगों ने इसलिए सीख लिया, आप लोग अपनी आवाज उठाने में सक्षम हैं। सर छोटू राम का मतलब था, आप बोलना सीखने का मतलब था सर छोटू राम का कि अपनी आवाज उठाना। आप आज उस काम को बखूबी कर रहे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष का दौरा करने का मौका मिला। चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ हमने राजस्थान के एक एक कोने में जाके पंचायतें की, तो किसी भी पंचायत की संख्या 50,000 40,000 से कम नहीं हुई, उससे ज्यादा हुई है। हर जगह आप लोगों को भारी जन समर्थन मिल रहा है। बात मध्य प्रदेश की करें, मध्य प्रदेश में कोई भी पंचायत छोटी नहीं होती। जितनी भी पंचायत हुई है, कोई भी पंचायत 25 और 30,000 से कम मध्य प्रदेश में कोई पंचायत नहीं हुई। बात करें बंगाल की, बंगाल में भी आप लोगों को अच्छा समर्थन और सहयोग मिल रहा है। और बात करें, ये आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, उसका मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। हम जैसे ट्रेन में जाते हैं तो वहीं पे टीटी वगैरह आ जाते हैं, एकदम ऐसी प्लानिंग होती है, टिकट 5 होती है, 5 आदमी और साथ बैठ लेते हैं और वहां पे टीटी अपने आप आ गए, अलग से सीट खाली कराने का काम करते हैं। आप लोगों से कोई सीट का चार्ज नहीं लिया जाता, उनकी भावना आपके साथ है, जहां भी जाते हैं। कल ये लड़के, आज ये भाई जो मेरे साथ रहते हैं, इन्होंने द्वारका सेक्टर 7 में अपनी गाड़ी दिलवाई, जो ये मेरी गाड़ी है। मैं बोले भाई आ जाओ लेने, तो उन्होंने इसमें झंडा पड़ा देखा, तो बोले भाई हम पैसे नहीं देंगे। ये किसान, ये आदमी इतने समर्थन कर रहे हैं, तो आप लोगों के साथ, चाहे शहर की बात हो, गांव की बात हो, चाहे कोई आपके आंदोलन में आता है चाहे नहीं आता है, आप लोगों को भारी समर्थन मिलता है। हर जगह से लोगों की भावनाएं आपके साथ हैं। जाते वक्त ट्रेन में टीटी अपने आप अपने पैसे से खाना मंगा लेते हैं, अपने पैसे से चाय पानी का खुद प्रबंध करते हैं और ये कहते हैं भाई हम नौकरी से बंधे हुए हैं, लेकिन आप लोगों के साथ, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। तो ये एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हर जगह से आप लोगों को भारी समर्थन, भारी सहयोग मिल रहा है। और जैसे अभी मेरे से पहले वक्ता बता रहे थे, जो इन्होंने पेंशन की बात बताई, तो राकेश टिकैत जी ने हर जगह ये कहा है, या तो एमपी एमएलए भी अपनी पेंशन छोड़ो, नहीं तो कर्मचारियों को भी अपनी पेंशन दी जाए। क्योंकि कर्मचारी 60 साल एक जगह नौकरी करते हैं, 58 साल तक तो एक जगह नौकरी करते हैं, तो उनको तो पेंशन नहीं, और एक एमएलए एमपी 1 साल 2 साल एमएलए रह गया, एमपी रह गया, उसको भी पेंशन मिलती है। या तो इन लोगों की भी बंद होनी चाहिए, या सभी नौकरी करने वालों को मिलनी चाहिए। और जैसे बात ये कह रहे थे अभी पेंशन की, फौजियों की, तो नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने पहली रैली अपने रेवाड़ी में की थी जब प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था 1 पेंशन 1 रैंक। 1 पेंशन 1 रैंक का मतलब है जो आज हवलदार रिटायर हो गया है उसके बराबर, जो पहले हवलदार रिटायर हो गया है उसके बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। और इसमें आज भी दिन रात का फर्क है। आज कोई नया हवलदार पेंशन आता है तो उसको 30,000 रुपए के करीब मिलती है, 25 से 30,000 के करीब, और ये पुराने इनको 15-16,000 रुपए। तो बहुत बड़ा अंतर है। इन लोगों की करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। ये लोग कहते हैं इस कानून में काला क्या है, हम लोग इनसे पूछते हैं आप लोग बताओ इसमें सफेद क्या है। अगर ये कानून इतने सफेद थे तो इनको, पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, आप लोग सब अपने मकानों में कैद थे, और ये पीछे के दरवाजे से अध्यादेश के जरिए ये कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अध्यादेश के जरिए कोई कानून लाया जाता है तो एकदम इमरजेंसी के तौर पे लाया जाता है।
अब बहुत बड़ी इमरजेंसी देश के ऊपर है, एकदम इसलिए लेकर आ जाता है। तो इन लोगों ने ये कानून भी षड्यंत्र के तहत ले गए और आप लोगों को बार बार धर्म और जात बरादरी के नाम पे इन लोगों ने बांटने की कोशिश की। तो ये लोग हर मोर्चे पे विफल हुए हैं। जहां भी जाते हैं कोई धर्म की बात नहीं होती। मैं बात करूं राजस्थान की, सबसे ज्यादा सक्रिय मीणा बिरादरी है राजस्थान में। हर पंचायत में सबसे ज्यादा बड़ी पंचायत मीणा बिरादरी कर रही है। मैं बात करूं जहां भी मुसलमान भाइयों के गांव होते हैं, पूरे के पूरे गांव उठ के आ जाते हैं रास्ते में स्वागत के लिए। अभी कल और परसों की पंचायत मध्य प्रदेश में थी। मध्य प्रदेश के कटनी, जबलपुर और वहां से जब रास्ते से हम गुजरे, ब्लॉक वाइज धरने हैं, कहीं 20 आदमी बैठे, कहीं 50 आदमी बैठे हैं। वहीं पे वो आदमी 1000 2 हजार की तादाद में अपने गांव से आदमी बुला के रास्ते में खड़े स्वागतों के लिए मिले। तो ये पूरे मध्य प्रदेश में भी है। ये मीडिया के जरिए ये आप लोगों को दिखाने का काम नहीं करते, क्योंकि मीडिया की चाबी इनके हाथ में है। और इन लोगों ने पूरे देश में ये भ्रम भी फैला रखा था हमारे को मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा हर जगह जाने की जरूरत इसलिए पड़ी है बुजुर्गों। इन लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि वहां दिल्ली में बॉर्डरों पे कोई नहीं रहा, सारे धरने खाली हो गए हैं। ये इन लोगों की झूठ है। और आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप एक आदमी में कई कई हजार आदमी का वजन है। जिस दिन आप एक को दोगे, आप लोगों के पास करोड़ों आदमी इकट्ठा होगा। दिल्ली बुलाओगे तो दिल्ली होगा। जहां भी जरूरत पड़ेगी आप लोगों के ऊपर, तब भी कोई संकट आएगा तो सभी भाई पूरे देश से आने का काम करेंगे। और आप लोग इस मजबूती से बने रहे। और आप लोगों ने पूरे वर्ल्ड में संदेश दिया है, ये आंदोलन जन आंदोलन है। और ये ऐसे आंदोलन सदियों में खड़े होते हैं। सन 1906 और 7 में ऐसे ही 3 काले कानून आए थे इसी प्रकार के। उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार थी। आज ब्रिटिश सरकार की जगह हमारे सामने मोदी सरकार है। ये भाजपा सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। और ये गुणगान भी यही करते हैं कि अब की बार मोदी सरकार। तो अगर भाजपा की सरकार होती तो मान जाती। कई बात ऐसी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी हुई, लेकिन वो लोग मान गए। वो लोग ऐसी कई बातें डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार में भी हुई, लेकिन वो भी मान गए थे कि वो कांग्रेस की सरकार थी, वो बीजेपी की सरकार थी। ये मोदी सरकार है। ये खाली ये 2-4 उद्योगपति घरानों को ही फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे इन लोगों ने स्टेडियम बनाया। उसमें भी एक साइड में अंबानी पवेलियन है, एक साइड में अडानी पवेलियन है। तो ये लोग पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं, इन उद्योगपतियों के गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। और ये कहते हैं भंडारण से क्या नुकसान है। भंडारण की स्कीम सन 1955 में भी इस देश में आई थी और उसका भारी नुकसान पड़ा, तो वो बंद करनी पड़ी। और आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे अवैध रूप से लोगों ने प्याज रखा था और उसका क्या असर हुआ देश पे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी गद्दी खोनी पड़ी, क्योंकि जिन लोगों ने प्याज स्टॉक किया था उन्होंने मनमाने रेटों पे बेचना शुरू कर दिया। आज ये लोग आपकी जेब पे डाका डालना चाहते हैं, आप लोगों के अनाज को तिजोरियों में बंद करना चाहते हैं। तब आपको जितनी भूख लगेगी उसी हिसाब से आप लोगों को रेट तय करेंगे, उसी हिसाब से अपना माल बेचने का प्रयास करेंगे, उसी हिसाब से बेचेंगे। आज आप लोग बाजरा बेचते हैं, हमारे यहाँ तो कुछ तो सरकार भी खरीद लेती है। और राजस्थान में वो भाई 1100 रुपए और 1200 रुपए आखिरी बाजरा बेच रहे हैं। और आप अंबानी के स्टोर पे, अडानी के किसी इनके स्टोर पे जाओगे तो 65 से 70 रुपए किलो और कई जगह तो 100 रुपए किलो तक 1 किलो आटा बाजरे का मिलता है। आप लोगों के साथ ये लोग बिल्कुल जोर बाजारी कर रहे हैं और आप लोगों ने ये परिचय दे दिया है कि नहीं झुकेंगे, नहीं बिकेंगे और यूं ही अपने धरनों पे बने रहेंगे। आप लोगों की जीत 100% हो चुकी है बुजुर्गों, नौजवान साथियों। पूरा देश आज आप लोगों के साथ खड़ा है। और मैं अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से नारे लगवाना चाहूंगा। नारों की आवाज पूरी तेज होनी चाहिए और जोश होना चाहिए। जो ये दिल्ली में बैठी सरकार, इसको पता चले ये ढासा बॉर्डर की वीर भूमि से आवाज आ रही है। सर छोटूराम अमर रहे, सर छोटूराम अमर रहे, सर छोटूराम अमर रहे, चौधरी चरण सिंह, अमर रहे, चौधरी चरण सिंह
अमर रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। राम राम जय। धन्यवाद जी डम्पी पहलवान, बहुत कुछ बात बताई आपने, सभी कुछ खोल के बता दिया। जैसा कि बुजुर्गों नौजवान साथियों, हम 36 बिरादरी के किसान हैं। सदियों से हमने किसानी की है। हमारे पूर्वज किसान थे, हम उनकी संतानें हैं। हम किसानी के नफे नुकसान, आए हुए दुख दर्द सबको अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि किसानी को हमने जिया है, भोगा है। लेकिन आज हुक्मरान किसानी को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। हुक्मरान ने देश के और भी बहुत से सेक्टर्स को बर्बाद किया, जिनमें मुख्यतः ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, रियल एस्टेट को बर्बाद किया, खनन और माइनिंग को बर्बाद किया। हुक्मरान ने BSNL को बर्बाद किया, हुक्मरान ने एयर इंडिया को बर्बाद किया, हुक्मरान ने भारत पेट्रोलियम को बर्बाद किया, हुक्मरान ने भेल और LIC को बर्बाद किया, हुक्मरान ने सेल को बर्बाद किया, हुक्मरान ने बैंकिंग को बर्बाद किया, और अब हुक्मरान भारतीय रेल को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। हुक्मरान ने इन सब सेक्टर्स को बर्बाद कर दिया, लेकिन हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमने कृषि को जिया और भोगा है, इसलिए हमें कृषि की मालूम है। फेस करने के लिए चेहरा नहीं है। हुक्मरान के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए आवाज नहीं है। हुक्मरान के 56 इंच के सीने से सीना मिलाने के लिए सीना नहीं है। हम इस सेक्टर्स के अधिकारी, कर्मचारी, मालिक, प्रबंधक, CEO, निदेशक, मैनेजरों से आह्वान करते हैं, वो हमारे साथ आओ, हमारे चेहरे से चेहरा मिलाओ, हम एक चेहरा बने। हम उनके चेहरे को अपने चेहरे के आगे बनाएंगे और अपने चेहरे को उनके चेहरे के पीछे बनाएंगे, और हम हुक्मरान के चेहरे को फेस करेंगे। वो हमारे साथ आओ, वो हमारी आवाज से आवाज मिलाओ, हम एक आवाज बने। हम हुक्मरान के कानों में अपनी आवाज को गुंजाएंगे। वो हमारे साथ आओ, वो हमारे साथ आओ, वो हमारे कंधे से कंधा मिलाओ, हम एक ताकत बने। हम हुक्मरान के 56 इंच के सीने से अपना सीना टकराएंगे और बताएंगे कौन असली कौन नकली। लेकिन वो हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ। हमारे मीडिया वाले, देश का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, जिसमें पत्रकार, स्तंभकार, छायाकार, कवि, इतिहासकार, साहित्यकार, चित्रकार और बैंककार और फिल्मकार, ये सब के सब हमारे 36 बिरादरी के समाज से हैं। ये सभी हमारे समाज से, हमारा पैदा किया हुए अन्न से इन्होंने पेट भरा और इन्होंने हमारा नमक खाया हुआ है। हम इनसे कहते हैं, अब हमारे साथ आओ, हमारे कंधे से कंधा मिलाओ, हम एक ताकत बने। हम हुक्मरान के 56 इंच के सीने से सीना टकराएंगे। अब हमारी आवाज से आवाज मिलाओ, हम एक आवाज बने। हम हुक्मरान के कानों में अपनी आवाज को गुंजाएंगे। अब हमारे चेहरे से चेहरा मिलाओ, हम एक चेहरा बने। हम हुक्मरान के चेहरे को फेस करेंगे। हमें नहीं कहना चाहिए, ये छोटी बात है, लेकिन फिर भी कहते हैं। हमने समय और पैसा खर्च करके आपके अखबार को खरीदा और पढ़ा, आपकी पुस्तकों को खरीदा और पढ़ा, आपके साहित्य को खरीदा और पढ़ा, आपके चित्रों को खरीदा और दीवारों पे लगाया, आपकी फिल्मों को हमने देखा। अब जिसे दुनिया में आपको नाम, दाम, धन दौलत, मोटर गाड़ी, बंगला, शोहरत सब कुछ मिला, आपके परिवार खुशहाल हुए। आज हमारे परिवार बर्बादी के कगारों पे खड़े हैं। हम आपसे आह्वान करते हैं, हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं, अब हमारे साथ आओ, हमारा हिस्सा बनो, हमारे चेहरे से चेहरा मिलाओ, हम एक ताकत बने। हम हुक्मरान के चेहरे को फाइट करेंगे। अब हमारे साथ आओ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे देश के नौकरशाह, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस फोर्स, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, ये सरकार से वेतनभोगी तो जरूर है, लेकिन सब के सब हमारे समाज से हैं, हमारे 36 बिरादरी के समाज से हैं। इनकी और नाल हमारे समाज से जुड़ी हुई है। हमारा पैदा किया हुआ इन्होंने अन्न खाया है, हमारा नमक खाते हैं। हम इनसे आह्वान करते हैं कि हमारे साथ